नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोधा बाई के बारे में, यानी जोधा अकबर के बारे में, और जानेंगे कि आखिर कौन थी जोधा। जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधा बाई का नाम देकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबरकालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। यह सिर्फ मुगल प्रेमियों द्वारा राजपूती स्वर्णिम इतिहास में कीचड़ उछालने के काम के अलावा कुछ नहीं। और हम सभी इतिहासकारों की ही माने तो अकबर की सिर्फ 5 बेगम थी, जो हैं सलीमा सुल्तान, मरियम-उज़-ज़मानी, रजिया बेगम, कासिम बानु बेगम, बीबी दौलत साद। यहाँ तक कि अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में किसी हिंदू रानी से विवाह का जिक्र नहीं किया है, परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीबन 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम-उज़-ज़मानी को जोधा बाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई, और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। तो बात कुछ ऐसी है कि 18वीं सदी में मरियम को हरखा बाई का नाम देकर उसे हिंदू बताकर उसे मान सिंह की बेटी होने का झूठ फैलाना शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टैड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखा बनी इस रानी को जोधा बाई बताना शुरू किया, और इस तरह ये झूठ आगे जाकर प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है, और जन जन की जुबान पर ये झूठ सत्य की तरह आ चुका, और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो जब मैं जोधा बाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूँ तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल खड़े होते हैं, जो कि आपके मन में भी आते होंगे कि आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले राजपूत, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध राजपूत अपनी अस्मिता से क्या इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर कर लेने वाली क्षत्रियाणियों में से कोई अपनी स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है क्या? इसी तरह के सवाल मेरे साथ साथ आपके मन में भी आते होंगे। तो चलिए आज हम आपको सच्चाई बताते हैं। तो अब अगर हमें सच जानना है तो इतिहास में पीछे जाकर हमें सच्चाई देखनी होगी। इसके लिए हमने अकबरकालीन 2 पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा। पहली पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा, जिसमें पूरी पुस्तक में कहीं भी जोधा बाई का उल्लेख नहीं मिला। दूसरी पुस्तक हमारे पास है तुजुक-ए-जहांगीरी, जो कि अकबर के बेटे जहांगीर की आत्मकथा है, और इसमें भी जहांगीर द्वारा कहीं भी अपनी मां जोधा बाई का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। हालांकि कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरका बाई का जिक्र जरूर था। तो इतना देखने के बाद समझ में आ गया कि जोधा बाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठ है। साथ ही कुछ और पुस्तकों के जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधा बाई का पूरे इतिहास में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। साथ ही एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्शियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। साथ ही रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी के नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर का नाम दिया, क्योंकि हीर कुंवर का पालन राजपूताना में हुआ था, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवर तो कभी हरका के नाम से बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पर्शियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम-उज़-ज़मानी का नाम दिया, जबकि वास्तव में वह कछवाहा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहें तो रहल्ली चंदन किया था। और अगर आपको इस विवाह के सबूत चाहिए तो इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है कि हमें इस निकाह पर संदेह है। इसी तरह ईरान के मल्लिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्शियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी गई है। अकबर ए मौर्य में यह साफ साफ लिखा है कि हमें यह हिंदू निकाह पर संदेह है,
क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई। यहाँ तक कि सिख धर्म के गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगा है। 17वीं सदी में जब पारसी भारत भ्रमण के लिए आए तब अपनी रचना पारसी तिक्ता में लिखा, यह भारतीय राजा एक पर्शियन वेश्या को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव अहुरा मक्षदा इस राजा को स्वर्ग दे। भारतीय राजाओं के दरबार में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजाओं के इतिहास को लिखते थे और वीरदावली गाते थे। उन्होंने साफ लिखा है, गढ़ आमिर आई तुर्कान फौज ले ग्याली पसवान कुमारी रांड राज्य राजपूत आले ली इतिहास पहली बार ले बिन लड़िया जी। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह करके ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली जीत। तो ये सभी कुछ ऐसे तथ्य थे जिनसे एक बात समझ में आती है कि कैसे किसी ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की, और यह कुप्रयास आज भी जारी है, जो कि इतने गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास को देखते हुए बहुत शर्मसार है। खैर, आप इस विषय में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। अगर आपको ऐसी हमारी भारतीय गौरवशाली इतिहास के बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।